जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता हर रोज रियासत के दर्जे की वापसी के ऊपर बड़े बड़े बयान देते रहते हैं। लेकिन आज एक बार फिर से मैं जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं को, जिसमें हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को, डॉक्टर करण सिंह जी, जिनका बयान आज भी आया रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद मैंने स्वयं उनके साथ 10 बार बात करी कि आइए हम रियासत के दर्जे के लेकर के आर्टिकल 370-35 से और जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी ने असेशन भारत के साथ किया हुआ है उसकी जंग लड़ते हैं। लेकिन उस समय तो उन्होंने रियासत के टूटने का भी स्वागत कर दिया, 370 का भी स्वागत कर दिया, दरबार मूव का भी स्वागत कर दिया, बंद होने का। लेकिन आज मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि मैं फिर से एक बार मजबूर हो गया हूं अपील करने के लिए, क्योंकि मेरी जम्मू कश्मीर, हमारे बुजुर्गों की विरासत बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, और ख़ास तौर के ऊपर नौजवान। इसलिए मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आपके साथ 5 अगस्त 2019 के बाद मिशन स्टेटहुड ने सभी को इकट्ठा किया और हम शाना बशाना चले। इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, ऑल पार्टीज जो पहले हमने इकट्ठी की थी, वो फिर से मौका आ गया है कि हम वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब खुद भी वो करें, इसकी रहनुमाई करें, उमर अब्दुल्ला साहब भी करें क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती भी आए पीडीपी की, अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के, सज्जाद लोन साहब भी आए, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी आए, डॉक्टर करण सिंह भी आए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी हम गुजारिश करेंगे, तारिक अहमद करा, रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह जी, और इसके साथ साथ ताराचंद जी, और सज्जाद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, और मुस्लिम फ्रेंड्स के शुजा जफर साहब, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह साहब, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को डोगरे तो कहते हैं, लेकिन डोगरा रियासत के लिए सभाएं तो बनाई हुई हैं, लेकिन ना तो रियासत के दर्जे के लिए उन्होंने कुछ किया। उसमें 28 बीजेपी के एमएलएज भी हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। इसलिए मैं अलायंस की सरकार को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से गुजारिश ये कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि जल्द से जल्द, क्योंकि आपकी पार्टी जो है इस समय सारी की सारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी चुन करके आई है। नंबर 2, मैं तमाम इन नेताओं से कहूंगा कि आप इस ईगो को छोड़ करके, मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सभी नेताओं से कि एक बार के लिए इकट्ठे हो जाएं। फिर से दोहरा देता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी, गुलाम नबी आज़ाद साहब, डॉक्टर करण सिंह जी, जी ए मीर साहब, तारिक अहमद करा साहब, रमन भल्ला जी, लाल सिंह जी, ताराचंद जी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और जितने भी फ्रंट्स हैं, मुस्लिम फ्रंट्स या हिंदू फ्रंट्स जितने भी हैं, सभी इकट्ठे हो जाए। क्योंकि आर्टिकल 370-35 से स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन भेजने के बाद भी, और रियासत के दर्जे की रेजोल्यूशन भेजने के बाद भी, ये हमारी रियासत नहीं दे रहे हैं। और आइए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके हम, और मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये गुजारिश करूंगा कि एक मीटिंग फिर बुलाएं, जल्द बुलाएं। और हाँ, इसमें हम अपने वो जो हमारे रूठे हुए मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, आगा राउल्ला है, अपनी ही पार्टी के खिलाफ आपका धरना देना अच्छा नहीं लगता, आइए मिल करके हम रियासत के दर्जे की जंग लड़ें। जो खामियां हमारे नौजवान भुगत रहे हैं उसको लेकर के चले हम जंग लड़ें। खैर, ये तो पार्टी का इंटरनल मामला था, ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं थी। और फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने तो खुद भी कह दिया कि रियासत के दर्जे के बिना कुछ हो नहीं सकेगा, कुछ कर नहीं पाएगी जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार। और यहां तक कि देखिए, अभी तक बिजनेस रूल्स नहीं बनाए, और कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड्स तक एमएलएस को नहीं दिए गए। और फिर इनमें से ही, जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं, जिनसे आज मैं अपील कर रहा हूं, इनमें से ही बहुत से नेता जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को 2020 में खुद मीटिंग करके आए। फारूक साहब, आज़ाद साहब, उमर, महबूबा, अल्ताफ बुखारी, और भी 18-19 नेता थे। आपको रियासत नहीं मिली, और तब से लेकर के आज तक
सुप्रीम कोर्ट से, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट से 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की हिदायत और रियासत जल्द से जल्द वापस लेने की हम फैसला करवा के आए। उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी रियासत का दर्जा वापस नहीं करना चाहते हैं। ये साफ है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए जम्मू का एक डोगरा बेटे को राज्यसभा में भेजना बेहद जरूरी है, क्योंकि डोगरों की नुमाइंदगी नहीं है। जो डोगरे भेजे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट है, वो जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं करते। 28 एमएलए वो आपने उनका हश्र वो असेंबली में देख लिया था, वो बात ही नहीं करते। इसलिए मेरी गुजारिश थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप फिर से लीड करें और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ईगो, अहंकार को छोड़ करके, महबूबा जी, बुखारी साहब, आज़ाद साहब, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, पीडीपी, अपनी पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम फ्रंट, हिंदू फ्रंट, जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन, मिशन स्टेटहुड की तरफ से ये आपको गुजारिश है कि एक बार फिर से आइए। और हमारी ये मांग है कि आर्टिकल 370-35 से वापस किया जाए, स्पेशल स्टेटस वापस किया जाए, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम वापस किया जाए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का और भारत का हिस्सा बनाया जाए। और जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर मुल्क का असेशन हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ करके गए थे, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्तें लागू की जाए। अफसोस तो इस बात का जरूर आ रहा है कि डॉक्टर करण सिंह जी, आप सारा इतिहास जानते हुए भी, मैंने खुद आपसे 10 बार बात की, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी मुझे कहा था कि इनसे बात कीजिएगा, और मैंने की आपसे, लेकिन आपने भी कोई